रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाना और तस्दीक करना और उसके रास्ते में जिहाद करना। उसने फिर से सवाल किया, या रसूलल्लाह सबसे कम दर्जे वाला अमल क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरगुजर और सब्र करना। ये हमारी वो छोटी छोटी इबादतें हैं जो क़यामत के रोज़ हमारी ढाल बनेंगे। आप आज किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह फिर बराज़ीम है, बड़ी शान वाला है, वो आपको माफ़ कर देगा। तो दूसरों की ख़ताओं को माफ़ करना सीखें, आप आज़ाद हो जाएंगे। अपने लिए नहीं करना चाहते तो अल्लाह के लिए करें और याद रखें कि अल्लाह के लिए ली गई एक सांस भी इबादत है, ख़ासकर तब जब आप सोच रहे हों कि अब उसे रोक देना चाहिए। नसीब बदलने का वादा खुद अल्लाह ने किया है और बेशक वो अपने वादों का बड़ा पासदार है। अल्लाह की अगर रज़ा न होती तो क्यों दोहराती तुम्हारी ज़ुबान एक ही दुआ बार बार। अल्लाह अपनी मोहब्बत तक लाने के लिए तुम्हें उससे आजमाता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे रात भर तुम आसमानों में ढूंढते हो। आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह जानता है वो दुख भी जिनका जिक्र तुम खुद से भी नहीं करते हो। टूटा हुआ दिल जब इल्तिजाए कुन करता है तब अर्श से मदद के जरिए बनते हैं। डर जब दुआओं में बदल जाता है तब यकीन के मोज़े होते हैं। तवक्कुल रखो, जो दिल बना सकता है वो इन्हें मिलवा भी सकता है। मुकद्दर तो कुन का खेल होते हैं, अल्लाह के एक हुक्म पे बदल जाते हैं। कबूलियत का वक्त तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए बढ़ाता है। अल्लाह रास्ते ज़रूर बदलता है मगर मंजिल तुम्हारी पसंदीदा ही रखता है। अल्लाह अधूरे नसीब नहीं लिखता, वो कहानियाँ नामुकम्मल रख कर सिर्फ तुम्हें आजमाता है। वो इसलिए तुम्हारे मंसूबे तोड़ता है ताकि तुम उससे जुड़ सको। अल्लाह तुम्हें नामुमकिन के ज़रिए ही दुआ मांगना सिखाता है। अल्लाह लौटा देगा तुम्हें हर वो खोई हुई चीज़ जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी निगाह ढूंढती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। दौरान सजदा तरफ कर अल्लाह को लगाई जाने वाली आवाज़ कबूलियत जितना असर रखती है। टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ नसीब बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तरफ जब आमीन कहती है तब मौजज़ों का खालिक कुन फरमा देता है। लोग ना तो आपका मसला हैं और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगनी। लोग कुछ भी नहीं हैं, ये मामला सिर्फ आपका और अल्लाह का है। तो जैसे अल्लाह ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह से तब तक मांगें जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह ने ही आखिर में देना है ना। तो ये नहीं सोचना कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं, अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह से मांगने वाले शर्मिंदा कभी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भेजी गई हार में भी जीत होती है। ना मांग कर पछताने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, मर्जी तो सारी अल्लाह की है और अल्लाह जिसे चाहता है फतह देता है। अल्लाह को मनाना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह कभी कभार हमें ज़िंदगी के उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह की माननी ही पड़ती है और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं। अपनी रज़ा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइशें ही तो हमारा ईमान ज़िंदा रखती हैं और हमारा ईमान हमें ज़िंदा रखता है, वरना हम तो कब के ख़त्म हो चुके होते।
हर महरूमी आपका इम्तिहान है और इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राज़ी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप ही राज़ी कर लें अपने निगरान को, अपने अल्लाह को। और आप क्या गुमान करते हैं कि ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान ले आया और फिर आजमाए न जाएंगे। कुरान इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त भी यही है कि उसे सारी ज़िंदगी पढ़ा जाए। सालों बाद, हफ्तों बाद या फिर महीनों बाद एक दिन इसे पढ़ लेने से ज़िंदगी अचानक से नहीं बदल सकती। आपको इसे रोज़ पढ़ना होगा। जैसे जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक सेशन से आपको इतनी तस्कीन नहीं मिलती, इसलिए आप तब तक सेशंस लेते रहते हैं जब तक आपको सारे जवाबात नहीं मिल जाते। जब एक इंसान आपको मुतमईन कर सकता है तो फिर सोचें अल्लाह क्या कुछ कर सकता है। जितना वक्त आप दुनिया के थेरेपिस्ट को देते हैं ना, उससे आधा वक्त अल्लाह को देकर देखें। अल्लाह के साथ रोज़ 20 मिनट का एक सेशन लगा कर देखें। आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद कैसे पलट जाएगी आपको भी इल्म नहीं होगा। कुरान ना सिर्फ आपके हालात बदल देगा बल्कि ये आपको भी बदल देगा। इतना कि आप अल्लाह से और अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। आप एक एक आयत करके कुरान को पढ़ते जाएं। अल्लाह एक एक करके आपके लिए अपनी मदद के दरवाज़े खोलता जाएगा। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। सिर्फ भूख काटने से तो रोज़े मुकम्मल नहीं होते। आपको अपने उन आमाल को भी अपनी आदत से काटना होगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह को कौन सी आदत पसंद नहीं है? चुगली की आदत, झूठ की आदत, मुनाफकत की आदत, हसद की आदत, तोहमत लगाने की आदत, बदगुमानी की आदत। और उन आदत को अपनाना होगा जिनसे अल्लाह को मोहब्बत है। और अल्लाह को किन से मोहब्बत है? इखलाक वालों से, शुक्र वालों से, सब्र वालों से, अल्लाह का खौफ रखने वालों से। सारा दिन भूखे पेट बिस्तर पे सोकर आप अल्लाह पे एहसान नहीं करते और ना ही अल्लाह को आपके इस एहसान की ज़रूरत है, लेकिन आपको उसके एहसान की ज़रूरत ज़रूर है। इसलिए आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है अपने अल्लाह को राज़ी करने की। और अल्लाह किन से राज़ी होता है? अल्लाह उनसे राज़ी होता है जो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। और अल्लाह को कसरत से याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? नमाज के बगैर रोज़े मुकम्मल नहीं होते। अगर आपने सख्त प्यास की हालत में वज़ू के पानी को ज़ुबान से गुजार कर खुश्क हल्क तक जाने से नहीं रोका और सख्त भूख से निढाल होकर अल्लाह के सामने शुक्र का सजदा नहीं किया तो आपने रोज़े का हक अदा नहीं किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है जो दुनिया की लज्जतों में गुम हो जाते हैं उन्हें जन्नत की लज्जतें नसीब नहीं होती।